एक आदमी ने पता लगाया कि एक लड़का उसकी चोरी कर रहा था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह उसका पीछा करेगा। जो उसने देखा उसने उसे पूरी तरह से व्याकुल कर दिया। और भी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आप आगे भी ऐसी कहानियां मिस न करें। राहुल हमेशा से जानता था कि कुछ गलत हो रहा था। हर सुबह जब वह बेकरी में आता, उसे महसूस होता कि कुछ चीजें कम हो गई हैं। पाव, मिठाइयां, बिस्किट, वे धीरे धीरे गायब हो रहे थे, लेकिन इतनी चालाकी से कि कोई और इसे नोटिस नहीं कर पाया। लेकिन राहुल को फर्क पड़ता था। ये बात उसके दिमाग में एक टीस की तरह चुभने लगी थी। कौन कर रहा था यह सब, और क्यों? ये सिर्फ एक साधारण चोरी नहीं थी। वह यह जानता था, उसे जवाब चाहिए था। इसीलिए उसने उस रात तय किया कि वह रुके, इंतजार करेगा और देखेगा कि कौन है वह रहस्यमयी चोर जो बेकरी को निशाना बना रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। बेकरी का घंटा कब का शांत हो गया था। ग्राहक जा चुके थे और पूरा इलाका खामोशी में डूब गया था। राहुल ने काउंटर के पीछे खुद को छुपा लिया। उसका दिल धीरे धीरे धड़क रहा था। कान हर छोटी आवाज को पकड़ने के लिए सतर्क थे। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, लेकिन उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। इंतजार में फिर वह क्षण आया। दरवाजे की दरार से हल्की सी छाया अंदर फिसली, बेहद सतर्क। राहुल ने अपनी सांस रोकी। हल्के कदमों से बिना कोई आवाज किए वह आकृति शेल्फ के पास पहुंची। छोटी उंगलियां तेजी से आगे बढ़ीं। केवल उतना ही उठाया गया जितना जरूरी था। फिर वह चुपचाप मुड़ने लगा। राहुल की आंखें उस पर जमी थीं। यह कोई साधारण चोर नहीं था। उसके हाथों में डर नहीं, बल्कि एक गहरी जरूरत थी। राहुल ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह बिना कोई आवाज के उठा और उसके पीछे चल पड़ा। लड़का गली में निकला। अंधेरे रास्तों में खुद को छुपाते हुए आगे बढ़ने लगा। राहुल भी सावधानी से उसका पीछा कर रहा था। वे पतली गलियों से गुजरे, उन संकरे रास्तों से जहां सिर्फ छत की धुंधली रोशनी उनका साथ दे रही थी। लड़का कभी कभी मुड़कर देखता, जैसे उसे कोई खतरा महसूस हो रहा हो, लेकिन हर बार राहुल छिपने में कामयाब हो जाता। आखिरकार वह एक जर्जर लकड़ी के दरवाजे के सामने रुका। राहुल ने अपनी सांसें काबू में रखते हुए दरवाजे के बीच की दरार से भीतर झांका। अंदर की छवि ने उसके दिल को कस कर भींच लिया। कमजोर पतली लड़की जमीन पर लेटी थी। उसके चेहरे की हड्डियां उभरी हुई थीं। आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे थे, जैसे कई दिनों से वह सही से खा नहीं पाई थी। वह हिल भी मुश्किल से रही थी। लड़का धीरे से आगे बढ़ा, अपनी हथेलियों में रखे दो छोटे पांव निकाले और उसके सामने रख दिए। उसकी मुस्कान झूठी थी। वह उसे तसल्ली देना चाहता था, लेकिन उसके अपने चेहरे पर ही चिंता की लकीरें थीं। प्रिया, देखो, आज थोड़ा ज्यादा लाया हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में हल्की सी राहत थी, लेकिन थकान भी झलक रही थी। लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें बुझी हुई थीं। उसने एक टुकड़ा उठाया, लेकिन उसे खाने से पहले लड़के की तरफ देखा। तूने खाया? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक सच्ची चिंता थी। लड़के ने तुरंत सिर हिला दिया। हाँ, मैंने खा लिया, उसने कहा। राहुल ने महसूस किया कि वह झूठ बोल रहा था। लड़के ने खुद कुछ नहीं खाया था। उसने सब कुछ अपनी बहन के लिए रखा था। राहुल अब और चुप नहीं रह सकता था। वह इस दर्द को बस देखकर अनदेखा नहीं कर सकता था। उसने धीरे से कदम बढ़ाया और कहा, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लड़का चौंक गया। वह झटके से उठा। उसके शरीर में अचानक तनाव भर गया। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं, जैसे वह अब भागने के लिए तैयार हो। कह, कौन हो तुम? उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल ने अपने हाथ ऊपर कर दिए, यह दिखाने के लिए कि वह कोई खतरा नहीं था। डरो मत, मैं सिर्फ मदद करना चाहता हूं। राहुल की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें दृढ़ता थी। लड़का अभी भी संदेह से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में वही कठोर चमक थी जो केवल उन्हीं लोगों की आंखों में होती है जिन्हें दुनिया ने भुला दिया हो। तुम्हारा नाम क्या है? राहुल ने धीरे से पूछा। लड़का कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीमे स्वर में कहा, अमित। राहुल ने हल्का सा सिर हिलाया और यह उसने लड़की की ओर इशारा किया। अमित ने अपनी बहन की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्का सा दर्द उभरा। फिर उसने फुसफुसाया। प्रिया ने राहुल की ओर देखा। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन उनमें कुछ था, डर, संकोच और कहीं ना कहीं हल्की सी उम्मीद। राहुल समझ गया कि यह सिर्फ चोरी की कहानी नहीं थी। यह कुछ और था, कुछ बहुत बड़ा, बहुत गहरा, और उसे यह जानना था।
राहुल अगली सुबह फिर से आया, लेकिन इस बार वह सिर्फ खाना नहीं लाया था। वह कुछ ज्यादा लाया था। पुराने कपड़े, कुछ दवाइयां और कुछ फटी पुरानी किताबें, जिनके पन्नों से अब भी बीते दिनों की कहानियों की हल्की सी खुशबू आ रही थी। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो वह लाया था, वह थी उसकी मौजूदगी। अमित और प्रिय अब भी एक कोने में दुबके हुए थे। प्रिय ने आधी बची हुई रोटी को अपने हाथों में जकड़ रखा था, जैसे डर हो कि यह भी कोई छीन ले जाएगा। राहुल ने धीरे से उनके सामने खाना रखा। तुम्हें अब छिपने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। अमित ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी वही पुराना डर था जो दुनिया से छल्ले जाने के बाद पैदा होता है, लेकिन उसमें हल्की सी जिज्ञासा भी थी। राहुल यहां बार बार क्यों आ रहा था? वह क्या चाहता था? तुम हमारे लिए यह सब क्यों कर रहे हो? अमित ने संदेह भरी आवाज में पूछा। राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुमने चोरी इसीलिए नहीं की क्योंकि तुम चाह रहे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं था। और मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अमित के चेहरे की कठोरता थोड़ी ढीली पड़ी, लेकिन उसने तुरंत अपनी भावनाओं को फिर से संभाल लिया। उसने प्रिय की ओर देखा, जो अभी भी शांत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें राहुल को परख रही थीं। कुछ पल की खामोशी के बाद राहुल ने धीरे से कहा, मुझे बताओ, तुम्हारे माता पिता के साथ क्या हुआ? अमित का शरीर हल्का सा सख्त हो गया। उसने अपनी उंगलियां मुट्ठी में भींच लीं और अपना सिर झुका लिया। उसने कभी किसी को नहीं बताया था। किसी ने कभी पूछा ही नहीं था, या शायद किसी ने परवाह ही नहीं की थी। उसकी आवाज जब निकली तो वह धीमी और टूटी हुई थी। आग लगी थी। उसने बमुश्किल फुसफुसाया। मैं चिल्लाया था, उन्हें जगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी सांस अटक गई, जैसे वह उन लम्हों को फिर से जी रहा हो। वे बाहर नहीं निकल पाए। राहुल ने महसूस किया कि उसका गला सूख गया था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि कहानी अधूरी थी। कुछ तो छिपा हुआ था। अमित ने जब सिर उठाया तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो राहुल को बेचैन कर गया। वह सिर्फ दुख नहीं था, वह कुछ और था। एक ऐसा डर जो अब भी जिंदा था। राहुल जानता था कि वह इस रहस्य को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। वह अगले दिन मीरा से मिला। वह शहर के पुराने दस्तावेजों और भूली बिसरी कहानियों की गहरी जानकार थी। अगर कहीं कुछ छिपा था तो वह उसे ढूंढ सकती थी। मीरा ने कुछ घंटों तक पुराने रिकॉर्ड में खोजबीन की, और जब वह वापस आई तो उसके चेहरे पर अजीब सा तनाव था। राहुल, उसने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें जो लगा था वह पूरी सच्चाई नहीं थी। राहुल ने धीरे से पूछा, क्या मतलब? मीरा ने उसके सामने कुछ दस्तावेज रखे। उनके माता पिता आग में तुरंत नहीं मरे थे, उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, तो फिर मीरा ने गहरी सांस ली। बच्चों की कस्टडी किसी विक्रम नाम के आदमी को दी गई थी। राहुल ने भौंचक्का होकर उसकी ओर देखा। विक्रम, यह नाम उसके लिए नया था, लेकिन जब उसने अमित को यह नाम बताया तो अमित का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। विक्रम, अमित के होंठ मुश्किल से हिले। उसकी आंखों में वही पुराना डर लौट आया था। राहुल समझ गया कि यह सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज में लिखा कोई शब्द नहीं था। यह अमित के अतीत का एक डरावना सच था। कौन है वह? राहुल ने धीरे से पूछा। अमित की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में घबराहट थी। प्रिया ने डर से उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा ने राहुल की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, वह उन्हें छोड़कर चला गया था, लेकिन अब वह वापस आ गया है। विक्रम की वापसी अप्रत्याशित थी। उसने चुपचाप लौटने की कोशिश नहीं की। वह ऐसे लौटा जैसे कभी गया ही नहीं था। जब मीरा ने राहुल को यह खबर दी कि विक्रम वापस आ गया है और अमित और प्रिया पर अपना दावा कर रहा है, तो राहुल के भीतर एक अजीब सा गुस्सा जाग उठा। उसने उन दोनों को मरने के लिए छोड़ दिया था, और अब जब वे जैसे तैसे जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो वह अचानक अपने अधिकार की बात करने आ गया। राहुल तुरंत अमित और प्रिया के पास पहुंचा। प्रिया को शायद इस बारे में ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन अमित जानता था कि विक्रम कौन है और क्या कर सकता है। उसके चेहरे पर पसरा डर राहुल से छुपा नहीं था। उसने हमें छोड़ दिया था। राहुल, अमित की आवाज में घुटन थी। वह वापस क्यों आया? राहुल ने उसके कांपते हाथों को देखा और दृढ़ता से कहा, मैं यह पता करूंगा और यह तय करूंगा कि वह तुम्हें फिर से चोट न पहुंचा सके। अमित ने प्रिया की ओर देखा, जो दीवार के कोने में सिकुड़ कर बैठी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में असमंजस था। क्या वह हमें ले जाएगा? उसने धीरे से पूछा।
राहुल ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई भी तुम्हें तुम्हारी इच्छा के बिना कहीं नहीं ले जा सकता। मैं यहाँ हूँ, और जब तक मैं हूँ तुम दोनों सुरक्षित हो। पर राहुल जानता था कि केवल शब्द काफी नहीं होंगे, उसे इस लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। अगले ही दिन जब विक्रम उनके सामने आया तो उसकी चाल में वही पुराना घमंड था। वह ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वे मेरे हैं, उसने सीधे कहा। मेरा परिवार, मेरे खून के रिश्ते, मुझे पूरा अधिकार है। राहुल को यकीन नहीं हुआ कि यह आदमी इतनी आसानी से अपनी गलतियों को मिटाने की कोशिश कर रहा था। तुमने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था? राहुल की आवाज गूंज उठी। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो रहा था। तुम्हें अब अधिकार की बात करने का कोई हक नहीं। विक्रम की मुस्कान जरा भी कम नहीं हुई। उसने अमित की ओर देखा, जो अब भी राहुल के पीछे छुपा हुआ था। मैंने जो किया उसके पीछे कारण थे, लेकिन मैं अब वापस आ गया हूं। अब सब ठीक कर दूंगा, उसने बड़े ही सहज लहजे में कहा। अमित की सांसें अटक गईं। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। प्रिया ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया, जैसे डर हो कि कोई उन्हें अलग कर देगा। हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, अमित ने हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। विक्रम हंसा, एक ठंडी खोखली हंसी। ये तुम्हारे कहने से नहीं चलेगा बच्चे। मीरा ने राहुल की ओर देखा और फिर एक कागज निकालकर विक्रम के सामने रख दिया। गैर कानूनी ढंग से बच्चों को छोड़कर जाने का मामला दर्ज हो चुका है। कस्टडी केस कोर्ट में है। तुम बस ही आकर इन्हें नहीं ले जा सकते। मीरा की आवाज में दृढ़ता थी। विक्रम ने कागजों पर एक नजर डाली, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। कानून, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। देखेंगे। और वह मुड़कर चला गया। राहुल उसे दरवाजे से बाहर जाते देखता रहा। उसकी उंगलियां अब भी गुस्से से मुट्ठी में भींच हुई थीं। लेकिन यह लड़ाई यहां खत्म नहीं हुई थी। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। अमित ने धीरे से प्रिया को पकड़ा, लेकिन राहुल देख सकता था कि उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। प्रिया का चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकही दहशत थी। राहुल ने उनकी ओर देखा। डरो मत, उसने धीरे से कहा। अब कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। उसने अमित का हाथ अपने हाथों में ले लिया और प्रिया के सिर पर हल्के से हाथ फेरा। मैं वादा करता हूं, उसकी आवाज में सच्चाई झलक रही थी। तुम दोनों को अब कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। अमित ने पहली बार आंखों में आंसू लिए राहुल की ओर देखा। इस बार यह वादा पूरा किया जाएगा। अपनी राय और विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो देखना न भूलें।